हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, या फिर मैं सीधा कहूँ मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए। और आप सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई कि सर ग्राम सचिव से संबंधित जितनी भी धाराएं पूछी गई हैं, या फिर आपने जितनी भी सारी धाराएं कंप्लीट करवाई हैं, उनके मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाएं। तो आपके लिए पहला टेस्ट है। और सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप बार-बार मैसेज करते हैं कि सर पता नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम देंगे आप, जो कैंडिडेट ग्राम सचिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, ये तो बिल्कुल पक्का आएगा, 101% आएगा। हम लिख कर भी इसके बारे में दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम रद्द हुआ, वहाँ पर हर शिफ्ट में कम से कम 8-8, 7-7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो धाराएँ हैं आपकी 280, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं, और ये धाराएँ आपको याद ही बहुत ही मुश्किल से याद होंगी। अगर किसी ने याद कर ली तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने सोचा है क्यों ना इन धाराओं को याद करने के लिए आपके लिए हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाएँ। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो डाली अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल ग्राम सचिव के जो पंचायत से संबंधित टॉपिक होते हैं वो हमने सारे कंप्लीट किए हैं, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको अलग सीरीज मिल जाएगी। लेकिन मॉक टेस्ट हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये आपको आसान तरीके से याद हो जाएँ। आप बार-बार इन मॉक टेस्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपके ये ऑप्शन टाइप प्रश्न अगर आप यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो ये क्लियर होने के ज़्यादा चांस है, आपको समझ में आएगा। और आपने तैयारी भी की होगी पहले, तो यहाँ से आप बिल्कुल सही आंसर भी दे पाएँगे। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ, और मैं फिर से कहता हूँ जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा पार्ट 1 है, मॉक टेस्ट 1 है। तो अब मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, ग्राम पंचायत की स्थापना और संविधान के बारे में किस धारा में जानकारी है। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। और भाई यहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए। तो भाई आपने तैयारी की होगी तो ज़रूर यहाँ से आंसर दे पाएंगे, या फिर जिन भाइयों ने तैयारी नहीं की है तो वो भी यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट लगा कर, यानी कि यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, 1, 8, 9, 6, किस धारा में ग्राम पंचायत की स्थापना और संविधान के बारे में किस धारा में जानकारी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर बी, यानी कि धारा नंबर 8 में ये जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें, पंचायत की परिभाषा का वर्णन किसमें है। कौन सी धारा में पंचायत की परिभाषाएं का वर्णन है। धारा नंबर 2, धारा नंबर 7, 8, 10। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, परिभाषाएं के बारे में किस में जानकारी है, धारा नंबर 2 में जानकारी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, सरपंच के अधिकार, कार्य, कर्तव्य का किस धारा में जानकारी है। सरपंच के अधिकार, कार्य और कर्तव्य का किस धारा में जानकारी है। 19, 37, 58, 20। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, धारा नंबर 19 में जानकारी है। सरपंच के अधिकार, कार्य और कर्तव्यों के बारे में 19 में जानकारी है। प्रश्न नंबर 4, उप समिति और स्थानीय समितियों का वर्णन किस धारा में है। उप समिति और स्थानीय समितियों का वर्णन किस धारा में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा नंबर 22 में जानकारी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ग्राम सचिव के कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में है। ग्राम सचिव के कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में है। अगर आप इसी का एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ग्राम सचिव के कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा नंबर बी, यानी कि 15 में जानकारी है। और जो ग्राम सचिव की जो नियुक्ति है वो धारा नंबर 14 में उसकी जानकारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखें, ग्राम सचिव की नियुक्ति का वर्णन किस धारा में। तो इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बता दिया। ए ऑप्शन 19 है, बी 67 है, 50 है, 14 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 14 में जानकारी है। प्रश्न नंबर 7, ग्राम सचिव के काम पर रिपोर्ट का वर्णन किस धारा में है। ग्राम पंचायत के काम पर रिपोर्ट का वर्णन किस धारा में है। 20, 16, 28, 98। तो ये जो आपकी रिपोर्ट आएगी ग्राम पंचायत की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं।
ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड संपत्ति और दायित्व उन्हें सौंपने के लिए किस धारा में जानकारी दी गई है? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड संपत्ति और दायित्व उन्हें सौंपने के लिए किस धारा में जानकारी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल धारा नंबर 18 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, रिकॉर्ड संपत्ति और दायित्व से संबंधित। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको लगता है कि हम ठीक ठाक कवर कर रहे हैं तो कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगे आप सभी को, ये लास्ट में आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। लघु शीर्षक और सीमा और प्रारंभ का वर्णन किस धारा में है? लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल धारा नंबर 1 में जानकारी है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10। आकस्मिक रिक्त का भरना किस धारा में इसकी जानकारी मिलती है? 6, 8, 9, 10। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 में ये जानकारी मिलेगी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, यहाँ से एक ऑप्शन मिस हो गया है तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अन्य नौकर के रोजगार का वर्णन किस धारा में है? अन्य नौकर के रोजगार का वर्णन किस धारा में है? तो 11 का जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल तो नीचे है भाई, ये आपका जो 28 नीचे है एक ऑप्शन, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे अन्य नौकर के रोजगार का वर्णन किस धारा में है? तो 16 में ये जानकारी दी गई है भाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ग्राम निधि के बारे में जानकारी किस धारा में मिलती है? ग्राम निधि के बारे में जानकारी किस धारा में है? 22, 12, 39, 58। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ग्राम निधि से संबंधित सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपकी धारा नंबर 39 में जानकारी है ग्राम निधि से संबंधित। प्रश्न नंबर 13 है। ग्राम पंचायत का व्यय का वर्णन किस धारा में है? ग्राम पंचायत का व्यय का वर्णन किस धारा में है? 44, 67, 78, 65। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ग्राम पंचायत का व्यय का वर्णन किस धारा में है? तो धारा नंबर ए में इसकी जानकारी है, 44 बिल्कुल राइट सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखें। कर्तव्यों का डिफॉल्ट का वर्णन किस धारा में है? कर्तव्यों का डिफॉल्ट का वर्णन किस धारा में है? 59, 49, फिर से रिपीट हुआ 59 और 30। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कर्तव्यों का डिफॉल्ट का वर्णन किस धारा में है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 49 में ये जानकारी है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति ग्राम पंचायत से संबंधित। तो ये आपका बी में बिल्कुल सही जानकारी धारा नंबर 49 है। विशेष कर और सामुदायिक सेवा का वर्णन किस धारा में है? 45, 76, 20, 29। विशेष कर और सामुदायिक सेवा का वर्णन किस धारा में है? 45, 76, 20 और 29। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 1, 45 में ये जानकारी मिलेगी आपको। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का विघटन किस धारा में है? 53, 52, 65, 59। ग्राम पंचायत का विघटन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायत से संबंधित तो ये है आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 52 में ये जानकारी है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ठीक है भाई। संपत्ति के साथ तड़के के लिए जुर्माना 54, 78, 65, 75। तो जल्दी से आंसर दे। संपत्ति के साथ तड़के के लिए जुर्माना 54, 78, 65, 75। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, संपत्ति के साथ तड़के के लिए जुर्माना 54 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो मेरा प्रश्न नंबर 18 है। जल मार्ग आदि पर बिजली का वर्णन किस धारा में है? जल मार्ग आदि पर बिजली का वर्णन किस धारा में है? 38, 34, 17, 58। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जलमार्ग आदि पर बिजली का वर्णन ये आपका धारा नंबर बी यानी कि 34 में ये जानकारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। 19 देख लेते हैं। नियंत्रण और अधीनता का वर्णन किस धारा में है? 48, 20, 67, 89। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नियंत्रण और अधीनता का वर्णन किस धारा में है? 48 में ये जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है भाई। और मेरा लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, और दोस्तों लास्ट प्रश्न देखने से पहले मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पर हमारे चैनल पर बहुत ही धमाकेदार सीरीज चल रही है एग्जाम से संबंधित, चाहे आपका ग्राम सचिव का एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। हरियाणा पुलिस के लिए अलग से मॉक टेस्ट अवेलेबल है
और बीच-बीच में हम आपके लिए अलग से सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो प्लेलिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियो उन्हें आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ पर हमें फुल कंप्लीट हरियाणा जीके चाहिए तो आप हमारा पेड बैच भी जॉइन कर सकते हैं। 89 30 31 82 26 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से फुल कंप्लीट आपको क्लास के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। टॉपिक वाइज़ हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमारा दावा है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा हरियाणा जीके में। बिल्कुल फुल में से फुल स्कोर रहेगा। और आपने देखा है कि हर शिफ्ट में कम से कम 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं हरियाणा जीके के जहाँ से आपके नंबर कट जाते हैं, लेकिन अब की बार नहीं कटेंगे। तो सरपंच या पंच को निलंबित करना हटाना किस धारा में है? 51 40 20 50। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों बस इस सीरीज में फिलहाल 20 ही प्रश्न हमने कवर किए हैं। फिर से हम आपके लिए एक और टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।